खबर आ रही है जयपुर से। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट फिर हुए मुखर। पायलट ने मीडिया में दिया बड़ा बयान। 3 सदस्य कमेटी की भूमिका पर भी उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 6 महीने से ठप पड़ा है कमेटी का कामकाज। पायलट की शिकायत पर आलाकमान नहीं कर पाया अभी तक कोई निर्णय। राजनीतिक नियुक्तियों को टालने से नाराज हैं सचिन पायलट। अजय माकन भी पिछले कुछ समय से नहीं है प्रदेश में सक्रिय। जानकारी के लिए बता दें, ऐसे में पायलट की नाराजगी एक बार फिर ले सकती है बड़ा रूप। पायलट लगातार कर रहे हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ चर्चा। हेमाराम चौधरी ने भी सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाकर दिया था इस्तीफा और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी दे चुके हैं इस्तीफे की चेतावनी। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, जानना चाहेंगे एक बार फिर से, पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट मुखर हुए हैं। मीडिया में उन्होंने बयान दिया है कि जो कमेटी बनाई थी वो 6 महीने से ठप पड़ी है। अजय माकन भी सक्रिय नहीं है। ऐसे में जो भी हमसे वायदे किए थे राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं और इस वजह से थोड़े नाराज दिखे सचिन पायलट। क्या कहना है लोकेश? देखिए उमंग, निश्चित तौर पर सचिन पायलट पिछले जून में जब पॉलिटिकल क्राइसिस का समय था और अपनी सरकार से नाराजगी की बात कहते हुए दिल्ली के लिए कूच कर गए थे, उसके बाद 1 महीने के लंबे पड़ाव के बाद मानेसर में जो पायलट कैंप की बाड़ेबंदी थी उससे निकलकर उन्होंने पार्टी आलाकमान से मुलाकात की थी। उसमें सोनिया गांधी के समक्ष तमाम जो शिकायतें राजस्थान के संदर्भ से उनसे जुड़ी हुई थी उन्हें सोनिया गांधी के समक्ष रखा गया था और एक समझौता कमेटी बना दी गई थी पार्टी आलाकमान की ओर से। प्रियंका गांधी का एक बड़ा रोल सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी को लेकर रहा था। तो कहीं न कहीं 10 महीने का 11 महीने का जो समय है वो निकलने के बाद भी जो कार्रवाई है अभी तक उन मुद्दों पर नहीं हो पाई है जिसको लेकर सचिन पायलट की नाराजगी है, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मसला हो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो। क्योंकि क्राइसिस के समय सचिन पायलट को भी अपना पद गंवाना पड़ा था और उनके साथ जाने वाले तमाम जो मंत्री थे उनसे भी जो मंत्री पद हैं वो छीन लिए गए थे। रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह सचिन पायलट के साथ थे। उस समय जब सचिन पायलट के साथ जाने की वजह से उनका भी मंत्रिमंडल का जो पद था उसे छीन लिया गया था। तो कहीं न कहीं सचिन पायलट चाह रहे थे कि उनके समर्थक विधायक और उनके साथ 7 साल पीसीसी में रहकर सक्रिय रहने वाले पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर के, जो पायलट की एक मजबूती भी है क्योंकि सचिन पायलट के पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज पूरे प्रदेश में है। तमाम 33 जिलों में सचिन पायलट ने 7 साल पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की थी जो पार्टी के लिए चुनाव में संजीवनी साबित हुई थी। तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से राजस्थान में सरकार बनी, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम हुए उससे लेकर कहीं न कहीं सचिन पायलट की नाराजगी अब सामने आई है। एक बार फिर सचिन पायलट मुखर हुए हैं। हम आपको बता दें पिछली बार भी 11 जून जब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी उसी समय ये बगावत का जो जिन है ये बाहर आया था। ऐसे में इस बार भी 11 जून से पहले इस तरह का बयान पिछले पॉलिटिकल क्राइसिस से जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं न कहीं राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान में खत्म हो गई है और बहुत जल्दी सचिन पायलट को किसी प्रदेश का प्रभारी बनाकर राजस्थान की राजनीति बिल्कुल लोकेश, लेकिन यहाँ पर एक सवाल एक महत्वपूर्ण यहाँ पर खड़ा होता है कि पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे देश में, क्योंकि कोरोना संकट काल चल रहा था, हालांकि अब काफी हद तक न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में कोरोना का ये संक्रमण कम हुआ है। तमाम राज्य अब अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात अगर हम राजस्थान की कांग्रेस सरकार की करें तो पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान सरकार में या फिर राजस्थान में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि एक तो कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन तमाम राजस्थान के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, फिर भले ही वो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो, साले मोहम्मद हो, हरीश चौधरी हो, अमीन कागजी हो, रफीक खान हो, तमाम इन मंत्रियों के द्वारा सरकार को काफी कुछ खरी खोटी सुननी पड़ी है क्योंकि इन सभी ने कोविड गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया था। और फिर अभी हाल ही में हमने गोविंद सिंह डोटासरा और शांति कुमार धारीवाल की जो खबरें सामने आई तीखी नोकझोंक की, हालांकि बाद में इससे इनकार कर दिया गया कि ठीक है आपस में ऐसी बातचीत होती रहती है। और फिर आप उठा के देख लीजिए परसों का ही मामला है, पूर्व मेयर अब हो चुकी हैं वो सौम्या गुर्जर, उनके मामले को लेके देख लीजिए। तो क्या लगता है आपको कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के कांग्रेस संगठन में क्या कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है? लोकेश, निश्चित तौर पर उमंग बहुत बेहतरीन सवाल है क्योंकि हम बात करें पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद राजस्थान की राजनीतिक परिदृश्य की तो संगठन के रूप में भले ही गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के एकजुट होने का दावा करते हैं, लेकिन कामकाज और बयानबाजी और गुटबाजी
का जो मामला है वो साफ तौर पर कांग्रेस में नजर आता है। पायलट कैंप के जो तमाम कार्यकर्ता हो या फिर विधायक हो या उनके समर्थक हो, सभी को पार्टी, सरकार और संगठन से दूर रखा गया है। अपने ही विधायकों के साथ इस प्रकार के सोतेरे व्यवहार से पायलट भी नाराज है, क्योंकि जिस प्रकार माना जा रहा था कि बहुत जल्दी पार्टी निर्णय करेगी और आला कमान द्वारा सचिन पायलट को आश्वासन दिया गया था कि जो समझौता कमेटी बनाई गई है बहुत जल्दी निर्णय करेगी, राजस्थान में उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आप देखें, पिछले समय से लगातार राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार को टाला जा रहा है, जिसकी वजह से असंतोष होना जाहिर है। वहीं सरकार में सहभागिता की बात की जाए तो इस समय सचिन पायलट एक सामान्य विधायक के रूप में राजस्थान में सक्रिय हैं और टॉप के ही कामकाज को ज्यादातर देखते हैं, क्योंकि सचिन पायलट के पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर आप जाएंगे तो ये राजेश पायलट के बेटे हैं। राजेश पायलट एक बड़ा कद राजस्थान की राजनीति में रखते थे। एक ही कम्युनिटी की नहीं, तमाम जाति, समाज और वर्गों के नेता राजेश पायलट हुआ करते थे। उसी परिपाटी को आगे लेकर राजस्थान में राजनीति की एक सीढ़ी और आगे जाकर सचिन पायलट ने पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी को संभाला था, जहां एक बार ऐसा लगा था कि राजस्थान में एक नए राजनीतिक सूरज का उदय होगा, लेकिन तमाम घटनाक्रम चले और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बना दिया गया। सचिन पायलट का भी यही आरोप था कि उनके डिपार्टमेंट में जो कामकाज है वो नहीं हो पा रहे, राजस्थान की जनता से जो चुनाव के दौरान वादे किए थे वो नहीं पूरा कर पा रहे। हाल ही में हेमाराम ने इस्तीफा दिया, उसके अलावा वेद प्रकाश सोलंकी ने भी इस्तीफे की धमकी दी। यही नहीं, बहुत सारे अन्य विधायक भी हैं जो भले ही गहलोत खेमे में है, लेकिन उनकी नाराजगी सरकार से है, मंत्रियों के रवैये से है। बहुत सारे मंत्रियों की भी शिकायत ऐसी सामने आती है समय समय पे कि एक दूसरे व्यक्तियों का ये फॉर्म नहीं उठाते, विधायकों के कामकाज नहीं हो पा रहे। इन तमाम बातों को लेकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो कांग्रेस का कुनम्मा है उसमें कहीं न कहीं अभी असंतोष की चिंगारी लग रही है और आने वाले वक्त में ये एक बड़ा रूप ले सकती है। इसके संकेत साफ रूप से अब पायलट के बयान के बाद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट पहले भी अदावत के समय स्पष्ट रूप से कह चुके थे कि राजस्थान के उनके जो कार्यकर्ता हैं, खून पसीना बहाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर 7 साल रहकर संघर्ष किया है, पार्टी के साथ खड़े रहे, उनके सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं मान लिया जाता तब तक उनका संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। हालांकि पिछले समय सचिन पायलट इस तरह की बयानबाजी से बचते नजर आ रहे थे, लेकिन जिस प्रकार अब सचिन पायलट ने मुखर होकर अपनी बात को कहा है और अपनी पार्टी के आला कमान पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि पार्टी आला कमान के आश्वासन के बावजूद जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसका कामकाज पिछले दिनों से ठप पड़ा है, जिससे उनकी नाराजगी है। वहीं आपको बता दें कि पिछली बार सचिन पायलट की नाराजगी वजह से ही पीसीसी के जो प्रभारी थे अविनाश पांडे, उनको यहाँ से हटाकर अजय माकन को ये जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन हाल ही के घटनाक्रम पर आप जाएंगे तो अविनाश पांडे की तरह ही अजय माकन राजस्थान में काम कर रहे हैं, जिससे एक बार नाराजगी है वो फिर पनपने लगी है। हम आपको बताएं कि सचिन पायलट ये चाह रहे थे कि जो जिला स्तरीय नियुक्तियां हैं, लंबे समय से पीसीसी की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, गोविंद सिंह डोटासरा के पास भले ही प्रदेश में एक टीम खड़ी कर दी हो, लेकिन पार्टी वर्कर जो जिले में, ब्लॉक में जमीन पर रहकर काम करते हैं, छोटे गांव कस्बों में जाकर जो काम करते हैं, इस कोरोना काल में भी राजनीतिक नियुक्तियों और जो जिला स्तरीय नियुक्तियां हैं इन्हें नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो पार्टी की विचारधारा है, जो संगठन के रूप में मदद पहुंचाई जाती है, वो पार्टी स्तर पर नहीं हो पाई। पार्टी की जिस भूमिका को लेकर सचिन पायलट ने एक मजबूत तंत्र खड़ा किया था, वो कहीं न कहीं अपनी आंखों के सामने खत्म होता देखकर सचिन पायलट की नाराजगी अब सामने आने लगी। जी बिल्कुल लोकेश, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जून आने वाली है और 11 जून वही तारीख है जहां पर पिछले साल एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में घटित हुआ था। होटलों की राजनीति हमने देखी थी, बाड़ेबंदी की राजनीति हमने देखी थी और फिर से जून में एक बार फिर 11 तारीख से पहले सचिन पायलट एक बार फिर से मुखर हुए हैं। राजनीतिक नियुक्तियों को टालने से नाराज दिखाई दिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट।